नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो भेज रहा हूँ। इस वीडियो में आपकी हिंदी किताब के पहली कविता विनती कविता को समझा रहा हूँ। समझ गए? अपने पास रखे हुए किताब को लिए, किताब में पेज नंबर 3 में पहली कविता विनती है। सब खोल दिए? कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार है। हिंदी भाषा के पहला ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनकी रचनाओं में देश प्रेम और सामाजिक यथार्थता का भाव को हमें देखने के लिए मिलता है। यह कविता बच्चों के बारे में ये बाल कविता है। विनती, ये कविता द्वारा कवि कहना चाहते हैं छात्रों के मन में कैसे आशा होते हैं और छात्र कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में अपना भावों को प्रकट कर रहे हैं। विनती का मतलब होते हैं प्रार्थना या प्रेयर। प्रेयर कहते हैं। हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वैसे यहाँ पर दो बच्चे सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं, दो बच्चे हैं वहाँ पर प्रार्थना देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, कविता को मैं पढ़ते पढ़ते ही समझाऊंगा। भना मधुर मेरा जीवन, नव नव सुमनों से चुन चुन कर, धुली सुरभि मधुर सहिमकंड, मेरे उर की मृदु कालिका में भर दे, कर दे विकसित मन। देखिए, कवि कहना चाहते हैं बच्चों द्वारा, भना मधुर मेरा जीवन। बच्चे सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, भना मेरा मधुर जीवन, मेरा जीवन मधुर हो, सुमधुर हो, मीन्स सुखी हो, अर्थात सुखी हो। नव नव सुमनों से चुन चुन कर, नवा मीन्स नया, नया नया, सुमनों से फूलों से चुनकर, धूली सुरभि मधुर से हिमकंड, सबको मिश्रण करके मेरे हुर की मृदु खालिका में भर दे, मेरे हृदय में भर दे। कवि की भावनाएं हैं, बच्चों के मन फूलों जैसे कोमल होते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव की या ऊंच नीच की भाव नहीं होता। सबको एक ही तरह देखते हैं बच्चे। इसीलिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मन इससे भरना है, धूली सुरभि मधुरस और हिमकंड से भरना है। उर मीन्स हृदय, मेरा हृदय में भर दो। मृदु खालिका में, मृदु मीन्स कोमल, कोमल हृदय में भर दे। मैं किसी को अपमान ना करूँगा, किसी को निंदा ना करूँगा, ऐसा गुण मुझे में भर दो। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। कर दे विकसित मन, इन सब गुणों से मुझे विकसित कर दो, विकसन कर दो। विकसित मीन्स डेवलपमेंट, अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि कर दो मुझे, मेरा मन इसी गुणों से भरा दो। मैं किसी को निंदा ना करूँगा, किसी को अपमान ना करूँगा। मेरा हृदय, मेरा भात सभी तरह सभी ओर अच्छा होना चाहिए। समझ गए? मैं दूसरों के साथ व्यवहार करते वक्त मेरा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे सरस्वती देवी से। समझ गए? पहला पैरा समझ गए तो दूसरा पैरा देख लीजिए। भना मधुर मेरा भाषण, वंशी से ही कर दे मेरे सरल प्राण और सरस वचन, जैसा जैसा मुझको छेड़े भोलू अधिक मधुर मोहन, जो आखर्ण अहि को भी साहस, सहसा कर दे मंत्र मुग्ध, नत मन रोम रोम के छिद्रों से माँ, फुटे तेरा राग गहन, भना मधुर मेरा थन मन। देखिए, भना मधुर मेरा भाषण,
मेरा भाषण भी मधुर होना चाहिए, मेरा भात भी अच्छा होना चाहिए। भाषण का मतलब यहाँ पर भात, मेरा भात भी अच्छा होना चाहिए। वंशी से ही खरीदे, वंशी का मतलब है, अर्थ है वीणा। सरस्वती के हाथ में एक वीणा है, चित्र में भी आप देख सकते हैं वीणा को। भना मधुर मेरा भाषण, वंशी से ही कर दे मेरे सरल प्राण और सरस वचन। औ मीन्स और सरस वचन, सरल वचन। मेरा भात भी सरल हो, मेरा भाषण भी सरल हो और सुमधुर हो। तुम मेरे हृदय में भरा दो कोमल भावनाओं को, मृदु भावनाओं को, और तेरे पास हुए वीणा से ही भरा दो। उतना वीणा कितना सुमधुर होते हैं गाना सुनते सुनते सुनते, और मेरा मन भी उतना सुमधुर होना चाहिए। इसीलिए भना मधुर मेरा भाषण, वंशी से ही कर दे मेरे सरल प्राण और सरस वचन, सरल प्राण और सरस वचन से भर दे। जैसा जैसा मुझको छेड़े, और मैंने कोई गलती की, कोई गलत करता हूँ तो छेड़ दो। छेड़ देना मीन्स दंड दो, मुझे पनिशमेंट दो। सरस्वती से देखिए छात्र प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कोई गलती करता हूँ तो तभी वक्त मुझे दंड दो, मुझे ठीक रास्ता दिखा दो। मैं गलत रास्ता पर जाता हूँ, मुझे रुका दो और ठीक रास्ता मुझे दिखा दो। जैसा जैसा मुझको छेड़े बोलूँ अधिक मधुर मोहन, मेरा बात अधिक मधुर होना चाहिए। वहाँ तक आप मुझे वर दो। ऐसे वर मांग रहे हैं छात्र देवी सरस्वती से। जैसा जैसा मुझको दंड दे, बोलूँ अधिक मधुर मोहन, मैं भी अच्छी बात सीख लूँ, अच्छी व्यवहार सीख लूँ, ऐसे मुझे वर दो। छात्र मांग रहे हैं। जो आकर्ण अहि को भी सहसा, जो आकर्ण मीन्स बिना कर्ण वाला, को भी सहसा। देखिए बिना कर्ण का अर्थ होता है हम बुरी बातों को ना सुन सके, सभी वक्त अच्छी बातों को सुन सके। इसीलिए अकर्ण अहि, अहि मीन्स दुष्ट गुणों को ना सुन सके, ना देख सके, ऐसा गुण मुझमें भर दो। अहि सहसा मुझे भर दो, कर दे मंत्र मुग्ध नाथ मन, और मुझे मंत्र मुग्ध कर दो, सब वक्त अच्छी गुणों से मुझे भरा दो। देखिए पदों का अर्थ भी यहाँ पर देख लीजिए। नवा अर्थ होता है नया, और धूली का अर्थ होता है पुष्प या सुमन। वंशी, वंशी शब्द का अर्थ है वीणा। छेड़े, छेड़े मीन्स दंड देना, छेड़ना मीन्स छिद्र करना भी होता है और पनिशमेंट भी देना होता है। और अहि, अहि का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट गुणों को मेरे पास ना रख दो, मेरे कानों पर ना रख दो। मैं सभी वक्त सभी अच्छी बात सुनना चाहता हूँ, अच्छे गुणों को सीखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम अच्छे अच्छे गुणों से मेरे हृदय को भरा दो, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं छात्र। रोम रोम के छिद्रों से माँ फुटे तेरा राग गहन, तेरा राग का गहन मीन्स गहरी, गहरी भाव को मेरे रोम रोम के छिद्रों में फरा दो, फुटा दो, भरा दो। मेरे रोम रोम में मिलन हो तेरा सुमधुर राग, और तेरे जैसे मधुर भाव मेरे रोम रोम में सम्मिलित हो, ऐसे वर दो मुझे। ऐसे छात्र पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, सरस्वती से मांग रहे हैं, वर मांग रहे हैं, देवी सरस्वती से वर मांग रहे हैं। भना मधुर मेरा तन मन, मेरा तन मीन्स शरीर, देह कहते हैं। शरीर और मन को सुमधुर बना लो, इससे मैं अच्छा आदमी बन सकता हूँ, समाज में अच्छी तरह से जीवन बिताता हूँ। इसीलिए मेरे हृदय में अच्छे गुणों से भरा दो। बच्चे इस तरह किससे वरदान मांग रहे हैं? सरस्वती से
वरदान मांग रहे हैं। समझ गए? यह तो छोटी कविता थी। इसके आधार पर मैं कुछ पर्याय शब्दों को भी इस कविता के आधार पर ढूंढ निकाला हूँ। यहाँ कुछ उदाहरण आप लोगों के प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, कविता के आधार पर कुछ पर्याय शब्दों का परिचय। देखिए, सुमन, सुमन शब्द का पर्याय शब्द होता है पुष्प, फूल। और मधुर, मधुर शब्द का पर्याय शब्द होते हैं कोमल, मृदु। और अधिक, अधिक शब्द का पर्याय शब्द होते हैं ज़्यादा, बहुत। तन, तन शब्द का पर्याय शब्द होते हैं देह, शरीर। इस तरह कविता के आधार पर आप भी कुछ पर्याय शब्दों को पहचान सकते हैं। पर्याय मीन्स समानार्थक शब्द। एक शब्द के लिए समानार्थक शब्दों को आप भी पहचान सकते हैं। कविता के आधार पर आप भी कुछ शब्दों को पहचान लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। मैं समझता हूँ कविता आप लोगों को समझ में आया है। कविता के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को मैं लिखकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। कविता के बारे में आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लीजिए। मैं उन सब प्रश्नों को उत्तर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।